अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर तलहा जी चैनल पे। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे अमेज़ॉन ईबे के हंटिंग के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा अमेज़ॉन ईबे पे हम कैसे काम करते हैं। आपको पता है अमेज़ॉन ईबे पे जिस मॉडल पे भी आप काम करें उसमें जो हंटिंग है 70% जो काम होता है वो हंटिंग का होता है। और आज मैं आपको वही हंटिंग सिखाऊंगा जो आप पेड कोर्स लेते हैं या जो आप किसी के पास फिजिकली जाके कोर्स करते हैं और वो आपको हंटिंग सिखाते हैं। आज मैं आपको वैसे ही हंटिंग सिखाऊंगा। और हंटिंग ये जो मैं आपको बताऊंगा इसको अगर आप फिजिकली यहां से लर्न करके प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंटर्नशिप के लिए कहां से आपने ऑफिस ढूंढना है, कहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, पेड इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप, सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। वीडियो बड़ी मजेदार है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। और ये अगर आप ई कॉमर्स का पैशन रखते हैं, अमेज़ॉन ईबे का काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए, अगर आप ये एंड तक देखेंगे तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए साबित होगी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे आज हम बात करेंगे ईबे की प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ईबे का चल रहा है। क्योंकि अमेज़ॉन का जो सिनेरियो है, अमेज़ॉन में अब काफी रिस्ट्रिक्शंस है, अमेज़ॉन में बंदा उस तरीके से आजकल काम नहीं कर सकता, बहुत वहां पे कंपटीशन है। तो इसीलिए ईबे का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है और ईबे का जो प्लेटफॉर्म है बहुत जबरदस्त है, लोग यहां से बहुत प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो इसकी हम जो है ईबे की प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके लिए जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी जो हंटिंग है इसकी दो होती है, इसमें दो प्रोडक्ट होती हैं। एक होती है जेनेरिक प्रोडक्ट और दूसरी होती है ब्रांडेड प्रोडक्ट। ठीक है, आपको बताऊंगा जेनेरिक प्रोडक्ट होती है उसकी कैसे हंटिंग करनी है और ब्रांडेड प्रोडक्ट की कैसे हंटिंग करनी है। पहले एक आपको ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, इसको समझेंगे, फिजिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद ये एक वीरो है, ये भी ईबे में आता है और इसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसका क्या रोल है, ब्रांडेड प्रोडक्ट हंट करने में इसका क्या रोल होता है। इसका रोल ये होता है, कोई भी ब्रांड है उसको आप चेक कर सकते हैं, क्या हम उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको हम ईबे पे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, क्योंकि बहुत से ब्रांड ऐसे होते हैं जो खुद बेच रहे होते हैं और उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती हैं। इसके बाद जो है ये है प्रोडक्ट हंटिंग एक्सटेंशन टूल। जिस टाइम हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो उसमें हमें ये जो हम एक्सटेंशंस लगाएंगे ये हमें बहुत बेनिफिट देंगे, ये हमें बहुत जो है ना मतलब कि हमारे लिए हंटिंग इजी कर देंगे। उसमें सबसे पहले जो हमने कंडीशन लगानी है कि नया प्रोडक्ट हो, मतलब ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। कंडीशन हमने देखनी है ब्रांड न्यू, क्योंकि अगर हम रखेंगे कि हमें सेकंड हैंड चाहिए तो सेकंड हैंड हम कहां से लेंगे, सेकंड हैंड बेचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो लेके उसको आगे जो है शिप करना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमने देखना है सोल्ड आइटम, कि मतलब कि अभी तक कितने सोल्ड आइटम हो चुके हैं, अभी तक कितने सोल्ड आइटम हो चुके हैं, क्या ये बिक भी रही है कि नहीं बिक रही। अगर बिक रही है तो वो हमारे लिए बेहतर होगी। उसके बाद हमने देखना है प्राइस आइटम, क्योंकि प्राइस आइटम अगर हम बहुत कम लेंगे, $25 से अगर हम $150 से कम लेंगे तो उसमें हमारे लिए काफी जो है ना डिफिकल्टीज आ जाएंगी, क्योंकि हमने लेबलिंग कॉस्ट भी देनी होती है, हमने शिप कॉस्ट भी देनी होती है और हमने मंगवाना भी होता है। तो इसीलिए $25 आपका मिनिमम, आपका $25 हो और मैक्सिमम आपका जितना मर्जी हो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है ओवरव्यू में, वहां पे मैंने $150 मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सटेंशन, क्रोम पे एक एक्सटेंशन हमने लगानी है जो ग्रैबले है, जिससे इसके जो आपका लिंक है, इसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप इसका लिंक वहां से कॉपी कर सकते हैं ग्रैबले का अपनी एक्सटेंशन लगाने के लिए। ठीक है, ग्रैबले का ये होता है, इसमें ये कि आपको बताएंगे कि कितने आइटम सोल्ड हो चुके हैं और इस मतलब के स्टोर वाले ने इतने आइटम आपके बेचे हैं। ठीक है, और ये नीचे एक वीपीएन है, वीपीएन में आप वीपीएन लगा लेंगे, क्योंकि यूएसए में ज्यादा सेल है तो यूएसए की आप लगा के करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपकी काफी बेहतर हंटिंग हो जाएगी। ठीक है, कौन सी चीजों से हमने अवॉइड करने हैं हंटिंग के दौरान, वो हमने अवॉइड करने के $15 से कम की जो प्रोडक्ट है वो हमारे हिसाब की नहीं है। क्योंकि अगर हम उसको परचेज करेंगे, कहीं से सोर्स करते हैं तो सोर्स करेंगे $15 से, अगर वो कम की हमें मतलब कि सोर्सिंग में भी आप देखेंगे अगर रेट उसका कम होगा तो हमें वो बल्क में चीज उठानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बल्क में चीज उठाएंगे तो जो जिसका स्टोर होगा, जिसके आप अगर वीए पे काम कर रहे हैं तो पता नहीं आपका जो क्लाइंट होगा वो इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएगा भी सही कि नहीं लगाएगा, और पता नहीं इतनी हमारी प्रोडक्ट बिकेगी भी सही कि इतनी नहीं बिकेगी। दूसरी चीज ये है कि रेट वेरिएशन जो है ना,
ये मस्ट होना चाहिए। रेट वेरिएशन का आपने ख्याल मस्ट रखना है। इसमें सिनेरियो ये होता है रेट वेरिएशन का, इसमें सिनेरियो ये होता है कि जो रेट वेरिएशन है मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट आपकी है जी $40 की, एक आपका जो है सेलर $40 की बेच रहा है और दूसरा जो बेच रहा है वो आपकी $20 की दे रहा है, तो ये रेट वेरिएशन बहुत है। मतलब इतनी रेट वेरिएशन हो सकती है कि $40 से $35, 36, 37, 38 हो, लेकिन ये ना हो कि 40 वाला भी बेच रहा हो, 30 वाला भी बेच रहा हो, 25 वाला भी बेच रहा हो, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और तीसरी चीज है कि हमने वो चीज नहीं बेचनी जो मतलब सेकंड हैंड हो, हमने वो चीज बेचनी है जो हमने ब्रांड न्यू प्रोडक्ट हो उसको हमने बेचना है, ठीक है। और अब इंशाल्लाह हम इसको फिजिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, जब आपने जेनेरिक प्रोडक्ट को हंट करना है ना, उसके लिए आपने स्टोर फाइंड करना है। स्टोर फाइंड करने के लिए आप कैसे उसको हंट करेंगे, क्योंकि आप खोलेंगे बहुत सारे ब्रांड्स आए हुए होंगे, बहुत सी प्रमोशनें लगी होंगी, तो आप इसको कैसे, इसके लिए कीवर्ड है यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स। आप ऊपर लिखेंगे, नीचे सारी जेनेरिक प्रोडक्ट्स की जो है ना यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, उनको आप जो है ना हंट करके देख सकते हैं। जब आपने ये फिल्टर लगाए हुए होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो है मतलब कि अभी कितनी बिकी है और ये इसका क्या सीन। चलें फिजिकली देखते हैं आपको, ताकि साथ साथ चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से ये एक लिस्ट है जो जहाँ पे मैं होता हूँ, उन्होंने ये मतलब वहाँ पे अप्रूव हुई हुई हैं और डिसअप्रूव्ड हुई हुई हैं, इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जी इस प्रोडक्ट को, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने ये लिंक कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है। और अब इसके मैंने जो लगाने हैं ना, अब इसके मैंने फ़िल्टर लगाने हैं। आपने ये देखना है कि मैं इसके फ़िल्टर कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। इस लिंक को हमने करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करके इसी पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कंडीशन हमने लगानी है न्यू की, और उसके बाद हमने बाइट नाउ की लगानी है, ठीक है। और उसके बाद हमने लगानी है सोल्ड आइटम की, कि रिसेंटली इसके सोल्ड आइटम कितने बिके हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये एक है जी स्टोर वाला, ये 9 अक्टूबर को इसकी सेल हुई है, 12 जो है ना इसकी मतलब के प्रोडक्ट सेल हुई हैं, ठीक है। और इसको अगर हम देखते हैं 9 अक्टूबर की इसकी 32 हुई हैं, और अगर इसकी हम देखें तो इसकी 93 हुई हैं। ये देखें जी, मतलब कि इसकी काफ़ी अच्छी सेल जा रही है। और ये इसके ऊपर डेट है 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। अब आप देख लें 9 अक्टूबर कब तक, ये यहाँ तक ये 4-5 स्टोर हैं जो इनको बेच रहे हैं, और इसने तकरीबन जो है इसकी वाचेस भी आप देख लें 477 बंदे 9 अक्टूबर को इसको देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी कितनी सेल होगी। ये 86 प्रोडक्ट इसकी मतलब कि 32 प्रोडक्ट इसकी बिकी है। और रेट वेरिएशन देखें, एक 33 है और एक 28 है, और ये 33, ये 35, ये 33, इतनी रेट वेरिएशन भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमारे लिए प्रोडक्ट है ये काफ़ी हमारे लिए बेहतर प्रोडक्ट है। हमने ये दोबारा आपको बता दूँ, ये कंडीशन पे जाके हमने न्यू किया, फिर बाय इट नाउ किया, और उसके बाद हमने ये सोल्ड आइटम किया, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये तो मैंने लिंक कॉपी किया है, ठीक है। अब हम इसको कैसे हम इसको देख सकते हैं, मतलब कि इसको किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिंक नहीं है, आप फ्रेश हैं, आपने इसको देखना है, तो इसको आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो पहले हम ब्रांड प्रोडक्ट की तरफ चल जाते हैं। ब्रांड आइटम के लिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था पिंक स्टफ का जो कीवर्ड है आप डालेंगे तो उसमें चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं, पिंक स्टफ इधर लिखते हैं। ये प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है और ये काफ़ी अच्छी सेल भी हो रही है। अभी हम इसको पिंक स्टफ लिख के पिंक स्टफ, ठीक है। अभी हमने ये देखना है कि रिसेंटली ये कितनी बिक रही है, ठीक है। उसके लिए रिसेंटली के लिए हम इसको लगाएंगे जी, पहले हम ये लगाते हैं मिनिमम जो हमारा हो, मिनिमम हमारी इसकी रेट इसका मिनिमम हो 25, ठीक है। और जी सोल्ड आइटम की इसकी वेरिएशन लगी हुई है, मिनिमम इसकी 25 हो, तो कंडीशन इसकी ये न्यू लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, अभी हमने इसको फाइंड आउट करना है कि रिसेंटली जो स्टोर है उसमें इसकी कितनी बिकी है, ठीक है। रिसेंटली स्टोर
ये 29 नंबर वाले को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके स्टोर को यहाँ से हमने इनका स्टोर ओपन करना है। ये जो हम एक प्रोडक्ट निकाली है इसका हमने स्टोर फाइंड करना है और यहाँ से भी हमने प्रोडक्ट्स निकालनी है। इसका स्टोर आ गया ये। अब इसके स्टोर में हमने जाना है और ये हमने यहाँ से देखना है इसकी रिसेंटली सेल्स कितनी हुई हैं, ठीक है। सोल्ड आइटम पे लगाएंगे। अब ये इसकी रिसेंटली सेल आ गई, ठीक है। अब ये एक सेल इसकी 9 अक्टूबर की है। वहाँ पे हमने पिंक स्टफ लिखा था लेकिन वहाँ पे 9 अक्टूबर की सेल नहीं हो रही थी, लेकिन हम उस स्टोर को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। उस स्टोर को हमने ओपन किया, ये 9 अक्टूबर में ये एक चीज़ बिक रही है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से इसका लिंक जो कॉपी करना है, पूरा लिंक नहीं कॉपी हमने करना है, ठीक है। हम सिर्फ इसकी यही कॉपी कर लेते हैं, ये ऊपर जाके ये वाला, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट क्या हमें यहाँ पे हमारे फ़िल्टर सारे लगे हुए हैं, इसी पे हम सर्च करते हैं। ये देखें जी, अब ये 9 अक्टूबर में एक सेल हो रही है, 9 अक्टूबर में सिर्फ एक सेल हुई है और इसकी सेल हिस्ट्री भी नहीं आ रही, ठीक है। और नीचे इसकी कोई प्रोडक्ट भी ऐसी नहीं आ रही जो मतलब कि इसके साथ मिलती हो। इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं आ रही जो इसके साथ मिलती हो। हमारे जो क्राइटेरिया है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये है कि ये वाली जो हमारी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ इसके साथ हमारी जो है ये सारी जितनी भी हैं ये सारी इमेजेस मैच करें, फिर जाके हमारी ये प्रोडक्ट हंट होती है। अगर इसके साथ मैच नहीं होगी तो ये प्रोडक्ट हंट हमारी नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो हमने ये देखनी है कि इसकी सेल जो है वो सेल रिसेंटली हो। मतलब कि अगर आज 10 अक्टूबर है तो अक्टूबर की इसकी सेल हो, 9 की हो, 8 की हो, 7 की हो, 6 की हो, 5 की हो। और उसके बाद हमने ये देखना है कि सोल्ड आइटम हमने देखना है कि सोल्ड आइटम इसका हो, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ हमने सर्च करनी है वो हमने ये देखना है कि ये वाले जो हैं स्टोर हैं, ये जो आपके स्टोर हैं, स्टोर की आपकी ये जो आपकी है रिव्यू है, स्टोर के ये जो आपके रिव्यू हैं ये 15.5 के है, ये मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। ये आपके मिनिमम होने चाहिए और उसकी सेल भी होनी चाहिए और उसका रेट भी जो है वो भी आपका $25 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो वेट है, वेट भी आपने उसका देखना है कि आपका 1 kg से कम उसका वेट हो या मिनिमम मैक्सिमम उसका 1 से 1.5 kg उसका वेट हो, क्योंकि अगर वेट उसका ज़्यादा होगा तो हमें उसकी लेबलिंग भी उसकी काफ़ी महंगी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद एक हमने प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड किया था, आपको मैं इधर दिखाता हूँ, ये ठीक है। अब मैंने इस शीट में एक चीज़ बताई थी आपको, मैंने कहा था ये वीरो क्या चीज़ है, ठीक है। ये वीरो में हमने चेक करना है कि ये जो ब्रांड है, क्या ये ब्रांड जो है ये मतलब कि वहाँ पे कोई इसकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं आ रही, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी जो है निकालेंगे कि कौन से ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये है इस ब्रांड की IL ये, ठीक है। अगर आप ग्रेबले एक्सटेंशन यूज़ करेंगे तो ये सारी आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके ये आप eBay पे जाएंगे, eBay पे जाके ये वेरीफाई वीरो पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने जाके ये सारे ब्रांड आ चुके हैं, ठीक है। इसमें अब आपने कंट्रोल F करना है और यहाँ पे अब आपने वो ब्रांड सर्च कर देना है, ठीक है। अब देखने जी ये ब्रांड अगर हाईलाइट होगा तो मतलब इसके अंदर है, हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते। अगर ब्रांड नहीं है तो हम उसको लिस्ट कर सकते हैं। ये आई के खाने में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं हुआ होगा, मतलब कि ये हमारे हिसाब की है। इस ब्रांड को हम उठा के लिस्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर हम इसकी प्रोडक्ट उठाएंगे, इसकी उठाएंगे, इसकी उठाएंगे तो हमारा अकाउंट डोमिनेट भी होने का खतरा होता है और हमारा अकाउंट सस्पेंडेड भी होने का खतरा होता है। इनसे हमें प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी यूनिवर्सल। अब आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट का भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स, यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। और ये आपके सारे यूनिवर्सल प्रोडक्ट हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट की ये होती है कि जो प्रोडक्ट आपकी होती है, एक है आपकी ब्रांड की प्रोडक्ट
और एक आपकी यूनिवर्सल प्रोडक्ट। अब ये जो हमने निकाली थी ये प्रोडक्ट ब्रांड की है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे ये सारे ब्रांड आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारी ब्रांड की प्रोडक्ट है और ये है यूनिवर्सल प्रोडक्ट, मतलब कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ये किसी ब्रांड की नहीं है, ठीक है। और इनमें वेरिएशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसको बंदा उठा के इसको हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं कोई एक प्रोडक्ट निकालता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट हमने ये भी निकाली थी, ठीक है। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट होती हैं, किसी ब्रांड की नहीं होती, इसको आप इजीली बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये जिसका स्टोर है ये उसने खुद ही एडिटिंग की हुई है, ठीक है, लेकिन है ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हंट करने के लिए भी आपने ऐसे ही देखना होता है जैसे मैंने आपको पहले इस प्रोडक्ट को बताया, ठीक है। एक दफ़ा मज़ीद मैं आपकी चीज़ें क्लियर कर दूं। हमने जो सबसे पहले देखना है, हमने इसकी एक्सटेंशंस लगानी है। पहले यहाँ पे जाके हमने न्यू पे जाना है, फिर हमने इसका बाइट नाउ पे जाना है, ठीक है, इधर, और फिर हमने इसका नीचे जाना है, ये सोल्ड आइटम पे जाना है, ठीक है। सोल्ड आइटम पे जाके ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स उसी की आ जाएंगी जो हमने कीवर्ड सर्च किया। अगर हम किसी स्टोर पे जाएंगे और स्टोर की हमने प्रोडक्ट्स देखनी है, रिसेंटली इन्होंने कितनी बेची हैं, ये स्टोर है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे हम आए हैं, ये स्टोर पे, स्टोर के हम बिल्कुल नीचे जाएंगे, यहाँ जाके हमने सियाल क्लिक करना है, क्लिक करके और नीचे इसकी हम ये जो टूल्स हैं मैंने आपको बताए हैं, इनको सोल्ड आइटम पे जाएंगे, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन लगाएंगे जब, तो ये आपकी रिसेंटली जो बिकी हुई हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि ऊपर 3 अप्रैल की है और नीचे जून की है और उसके नीचे कोई भी नहीं होगी। इसको थोड़ा सा आपने सर्च करना है। ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं, ऊपर तारीख और होती है, नीचे और होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से रेट लगा लेना है। मिनिमम आपने लगाना है $25, मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ आपने देखनी है, वेट जो उसका है वो उसका कम होना चाहिए। आपका 1 kg से 1.5 kg तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हंटिंग आपकी मैंने क्लियर कर दी। सबसे पहले अब फिर ओवरव्यू पे जाते हैं, आपकी चीज़ें क्लियर कर दूं। जेनेरिक प्रोडक्ट भी बता दिया आपको, ब्रांडिंग प्रोडक्ट को भी बता दिया, इनके कीवर्ड भी आपको बता दिए, कैसे सर्च करने हैं, कैसे स्टोर आपने निकालने हैं। उसके बाद ये भी बता दिया वीरो पे आपने कैसे चेक करना है। उसके बाद ये एक्सटेंशन भी अप्लाई करके आपको बता दी। और ये ग्रेव ले की जो एक्सटेंशन है, ये मेरी तो लगी हुई है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूँ, ये ग्रेव ले क्रोम एक्सटेंशन पे जब ऐसे आप जाएंगे, ये ठीक है, और ये इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे जाके आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। ये ऐड फ्रॉम क्रोम, ऐड टू क्रोम कर देनी है। ये मैंने ऐड की हुई है इसलिए ये रिमूव कर है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम जाते हैं कि हमने हंटिंग कर ली है, हंटिंग हमने सीख ली है। इसके बाद हम इंटर्नशिप कैसे फाइंड करें, जहाँ पे हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके कि जहाँ हम इंटर्नशिप करने जाएं वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमने डॉक्टर तलहा जोई का कोर्स देखा है और अब हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उस पर हमने प्रैक्टिस भी की है। तो इंटर्नशिप के लिए आप यहाँ फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे जाके यहाँ पे आपने सिर्फ सर्च करना है। सर्च आपने करना है ईबे इंटर्नशिप। जब ईबे इंटर्नशिप पे आप आ जाएंगे ना, तो ये कीवर्ड यहाँ पे आप सर्च करेंगे और यहाँ से फिर आप पोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। बंदे बंदे से आप रब्ता करें, ठीक है, खत्म होने वाला है, मेमोरी फुल होने वाला है। ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप बंदे बंदे से आप रब्ता कर सकते हैं और जो आपकी लोकेशन है, लोकेशन को टारगेट करके आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरी जो है, दूसरा ये है कि आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और तीसरा है इंडीड। इंडीड पे भी आप जाके वहाँ पे भी काफ़ी इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। काफ़ी लोगों को इंडीड का नहीं पता, इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है, ये देखें ई कॉमर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम, अमेज़ोन, ये जितने भी हैं ना, अमेज़ोन वाले हो गए, ई कॉमर्स वाले हो गए, शॉपिफाई वाले हो गए, ये सारे कर रहे हैं ईबे का काम। इन सब से आप काम कर सकते हैं, इन सब को आप इंटरव्यू दे सकते हैं, बता सकते हैं ईबे के हमें इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है।
तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट हंटिंग। और उसके बाद मैंने आपको बताना था आप कैसे कोई भी इंटर्नशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसकी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो किसी न किसी जगह पे आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। इंटर्नशिप के बाद आप वहाँ पे स्टोर भी मैनेज कर पाएंगे, सारा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना स्टोर बनाना चाहते हैं, अपने सारे मामलात करना चाहते हैं, तो आज का हमारा लेक्चर था प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा होगा प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह इसके जो कोर्सेज हैं वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो दें में इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।